कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा धोखा उसी जगह खाता है जहां वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, अपने ही घर में। ये कहानी है एक ऐसे पति की जो रोज मेहनत करने निकलता था, और एक ऐसी पत्नी की जो हर रोज उसी मेहनत की आड़ में एक बड़ा झूठ जी रही थी। राहुल और नेहा, एक सामान्य सा दंपत्ति, मध्यम वर्ग, छोटा सा घर, और बाहर से देखने पर एक बिल्कुल सामान्य जिंदगी। शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में प्यार था, समय था, अपनापन था, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ ने रिश्ते की गर्माहट को ठंडा कर दिया। राहुल ज्यादातर काम में व्यस्त रहने लगा। सुबह जल्दी निकलना, रात को देर से लौटना। नेहा घर में अकेली रह जाती थी। हर सुबह नेहा राहुल को चाय देते हुए कहती, आज जरा जल्दी निकल जाना, तुम्हारे बॉस का कल फोन आया था। राहुल कभी सवाल नहीं करता, उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। वो चुपचाप बैग उठाता और घर से निकल जाता। दरवाजा बंद होता और घर के भीतर एक अलग ही सन्नाटा पसर जाता। नेहा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती। पड़ोस में रहने वाली शारदा आंटी सब कुछ देख रही थी। राहुल के जाने के थोड़ी देर बाद हर बार एक लड़का आता, कभी जल्दी, कभी घबराया हुआ। शारदा आंटी खुद से कहती, कुछ तो गलत है, लेकिन बोलूं तो लोग मुझे ही गलत कहेंगे। समाज अक्सर सच जानकर भी खामोश रह जाता है। उधर राहुल के मन में धीरे धीरे सवाल उठने लगे थे। नेहा की बदली हुई बातें, उसकी ठंडक, उसका हर बार जिद करना कि वो घर से निकल जाए। ऑफिस में बैठा राहुल काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, या सच में कुछ बदल गया है? एक दिन ऑफिस जल्दी छूट गया। राहुल ने किसी को फोन नहीं किया। वो सीधे घर चला आया। घर का दरवाजा बाहर से बंद था। अंदर से आवाजें आ रही थी, हंसी, फुसफुसाहट। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चाबी घूमी, दरवाजा खुला। नेहा सामने खड़ी थी, घबराई हुई, और कमरे के अंदर एक लड़का सहमा हुआ, सिर झुकाए। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। खामोशी सबसे ज्यादा चीख रही थी। राहुल की आवाज कांप रही थी, नेहा, ये सब क्या है? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम हमेशा काम में रहते थे राहुल, मैं अकेली पड़ गई थी। राहुल का सीना जैसे फट गया। तो इसका मतलब ये सब था? वो लड़का सिर झुकाकर बिना कुछ बोले घर से निकल गया। उस रात राहुल ने ना गुस्सा किया, ना हाथ उठाया, ना शोर मचाया, बस एक गहरी चुप्पी। सुबह होते ही राहुल ने अपना बैग उठाया। नेहा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। राहुल ने बिना पलटे कहा, माफी से भरोसा वापस नहीं आता नेहा। और वो घर छोड़कर चला गया। राहुल के जाने के बाद नेहा के लिए असली सजा शुरू हुई। मोहल्ले में बातें फैलने लगी, ताने, इशारे, खामोश सवाल। कोई सामने से कुछ नहीं कहता, लेकिन नजरें सब कुछ कह देती है। नेहा घर से निकलना बंद कर देती है। 4 दीवारें ही अब उसकी दुनिया बन जाती है। रात को आईने के सामने खड़ी नेहा खुद से पूछती, मैंने एक पल के लिए क्या खो दिया? वो लड़का तो चला गया, लेकिन बदनामी और अकेलापन पीछे छोड़ गया। फोन में राहुल का नंबर अब भी सेव था। उंगलियां कांपती थी, लेकिन कॉल नहीं जाती थी। उधर राहुल दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू करता है। छोटा कमरा, नया काम, नया माहौल, सब कुछ नया था, सिवाय उसके दिल के। रात को वही खालीपन, वही दर्द। वो जानता था कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन दिल अभी भी टूटे रिश्ते का बोझ उठाए था। एक दिन बस स्टैंड पर अचानक राहुल की नजर नेहा पर पड़ती है।
कमजोर सी, थकी हुई, आंखों में पछतावा। कुछ पल दोनों खामोश रहते हैं। फिर नेहा धीमी आवाज में कहती है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस इतना कहना था। गलती मेरी थी। राहुल कुछ नहीं बोलता, बस सुनता है। नेहा वहां से चली जाती है। राहुल पीछे नहीं देखता। वो जानता था कुछ गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन हर रिश्ता दोबारा नहीं जिया जा सकता। धीमी गहरी आवाज, गलती माफ हो सकती है, लेकिन भरोसा नहीं। और जब भरोसा टूट जाए तो सबसे सही फैसला खुद को बचाना होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिश्तों में सबसे बड़ा पाप दिल तोड़ना नहीं होता, बल्कि किसी को झूठ में जीने पर मजबूर करना होता है। इसलिए अगर रिश्ता निभाना हो तो सच्चाई के साथ निभाइए।